और ये मार्शल की जो ड्यूटी है आप इसको कंटिन्यू नहीं कर सकते। एक्चुअली किए बगैर हमें नौकरी से हटा दिया गया। हम आज के टाइम पे इतने परेशान हैं, हमें कोई रोजगार नहीं मिल रहा। अफसरों को 8 साल बाद, जब 8 साल हमने सर्विस कर ली, तब अफसरों को ये समझ में आया कि आप इस ड्यूटी के योग्य नहीं हैं। पीटीसी में बस मार्शल नहीं चाहिए तो हमें और कहीं शिफ्ट कर दिया जाए, स्कूल में गार्ड की नौकरी दे दी जाए या हॉस्पिटल में दे दी जाए। इसका जवाब जल्द ही आने वाले विधानसभा इलेक्शन में दिया जाएगा। हमें राजनीति नहीं करनी, हमें तो रोजगार चाहिए, बस ओनली रोजगार। हमने तन मन धन से जनता की सेवा की। सरकार के लिए हम खड़े थे, सरकार हमारे लिए भी खड़ी होनी चाहिए। कोरोना में हमने इतना टाइम दिया, दिन रात ड्यूटी की। 8 साल नौकरी करने के बाद ये हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि हम गुंडे हैं। और आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। इस देश में रोजगार की सबसे ज़्यादा कमी है, लेकिन जब किसी को 8 साल 9 साल नौकरी करने के बाद उनका रोजगार छीन लिया जाए तो क्या बीतेगी उस पर। मेरे पीछे जो आप भीड़ देख रहे हैं ये सिविल डिफेंस के हैं। दिल्ली डीटीसी बसों में जो मार्शल्स होते थे वो आप यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले 8 महीनों से यहाँ पे प्रदर्शन चल रहा है। इनको अक्टूबर में बर्खास्त कर दिया गया था और तब से ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं इस बात के लिए कि उनकी नौकरी को बहाल किया जाए, लेकिन दिल्ली सरकार इस पे कोई कार्यवाही नहीं कर रही, ना ही सुनने का प्रयास कर रही है। कुछ दिन पहले जब आतिशी जी दिल्ली में जल संकट को लेकर प्रदर्शन कर रही थी, तब यही मार्शल उनके प्रदर्शन में पहुंचे थे। तब आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं ने ये बयान दिया था कि ये बीजेपी के भेजे हुए गुंडे हैं। क्या आप इनको देख के ये बोल सकते हैं कि ये बीजेपी के भेजे हुए गुंडे हैं? आखिर दिल्ली सरकार इन लोगों की नौकरी कब बहाल करेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। यहाँ पे सिविल डिफेंस के जो कर्मी हैं, जो बर्खास्त कर्मी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या उनसे जानेंगे कि आखिर इनकी मांगे क्या हैं और ये लोग प्रदर्शन कब तक करेंगे। मैं आपको एक चीज़, छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। 10,972 जो कर्मी थे उनको यहाँ पे उनको बर्खास्त किया गया था। वो लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और कोरोना काल में सबसे ज़्यादा सिविल डिफेंस के जो ये कर्मी थे इन्हीं को सबसे आगे किया गया था। चलिए इनसे जानेंगे, इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर कि ये लोग प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, इनकी मांगे क्या हैं। हमारे साथ कुछ मार्शल हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या पूरा मामला है। पहली चीज़ तो पहला सवाल मेरा यही है आपसे कि क्या मामला था, क्यों आप लोग को बर्खास्त किया गया? देखिए, 7 साल सर्विस करने के बाद अधिकारियों ने ये पाया कि जो 1968 एक्ट है उसके तहत मार्शल जो है इस ड्यूटी के लिए योग्य नहीं है। तो इसकी वजह उन्होंने कहा है कि आप जो है इस ड्यूटी को परफॉर्म नहीं कर सकते। आप जो है सिर्फ आपदा में जो है अपनी ड्यूटी कर सकते हैं और ये मार्शल की जो ड्यूटी है आप इसको कंटिन्यू नहीं कर सकते। ये समझ में आया अफसरों को 8 साल बाद, जब 8 साल हमने सर्विस कर ली, तब अफसरों को ये समझ में आया कि आप इस ड्यूटी के योग्य नहीं है। 1968 एक्ट का हवाला देकर हमको जो है नौकरी से निकाल दिया गया। अच्छा, ये बताइए, अभी आतिशी जी प्रदर्शन जब कर रही थी तब मार्शल भी वहाँ पे प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे, तो झड़प भी हुई थी। तब आतिशी जी ने, आम आदमी पार्टी के जो नेता थे, उन्होंने कहा था बीजेपी के गुंडे हैं। इस पे आप लोग की क्या राय है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि पहले ये आरोप बीजेपी ने लगाया था कि जो मार्शल हैं वो दिल्ली सरकार के गुंडे हैं, और आज जो है दिल्ली सरकार हम पर ये आरोप लगा रही है जो मार्शल हैं वो बीजेपी के गुंडे हैं। तो हमारे साथ दोनों ही पार्टियां जो है राजनीति कर रही हैं और इसका जवाब जल्द ही आने वाले विधानसभा इलेक्शन में दिया जाएगा, क्योंकि कौन गुंडे हैं और कौन नहीं ये बीजेपी को भी पता चलेगा और ये आम आदमी पार्टी को भी पता चलेगा। क्योंकि 8 साल नौकरी करने के बाद ये हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि हम गुंडे हैं। इससे पहले हम जनता की सेवा कर रहे थे, हमने तन मन धन से जनता की सेवा की, लेकिन इन्होंने हमें गुंडा कहा। हमें इसका बहुत ज़्यादा खेद है और आने वाले टाइम में इनको ये बता दिया जाएगा कि गुंडे कैसे होते हैं, इनको पता चल जाएगा। तो क्या करने वाले हैं फिर आप लोग? आप मतलब कि ऐसे तो धमका रहे हैं सरकार। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जब इंसान के पास नौकरी नहीं होती तो उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उसी से हम गुजर रहे हैं और धमकाने वाली बात नहीं है। हमें अपना रोज़गार पाने के लिए अगर भूख हड़ताल भी करनी पड़ेगी तो करेंगे, कुछ भी करना पड़ेगा वो करेंगे। अभी तो फ़िलहाल हम ही आए हैं और आगे जो है भूख हड़ताल होगी, उसमें हमारे माँ बाप, बीवी, बच्चे सभी शामिल होंगे। और मैं बीजेपी से और आम आदमी पार्टी से कहना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी हमारी नौकरी जो है हमें वापस कर दे, अन्यथा हम जो है सड़कों पे उतरेंगे और इसकी जिम्मेदार जो हैं दिल्ली के एलजी होंगे और आम आदमी पार्टी होगी। अभी यहाँ पे कितने मार्शल मौजूद हैं यहाँ पे? देखिए, यहाँ पर जो है हज़ारों की तादाद में जो है मार्शल मौजूद हैं
और वो बेचारे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। पिछले 8 महीने से अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, अपनी नौकरी के लिए लड़ रहे हैं, ताकि उनको जो है उनकी नौकरी वापस मिले, और आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। इसलिए जो है भूखे प्यासे आपके सामने बैठे हैं और दिल्ली सरकार से और एलजी साहब से यही गुहार लगा रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हमारी जो है मार्शल की नौकरी हमें वापस कर दी जाए। जिस तरह से एलजी साहब ने टीचरों की नौकरी वापस कर दी, क्योंकि ना तो उन्होंने टीचरों की नौकरी वापस कर दी। एलजी साहब ने कहा था कि दिल्ली सरकार जो है प्रस्ताव पास करे, दिल्ली सरकार ने प्रस्ताव भी पास कर दिया। उसके बावजूद भी एलजी साहब जो है हमारी नौकरी वापस नहीं करे। लेकिन टीचरों के लिए तो ना तो कोई दिल्ली सरकार ने प्रस्ताव पास किया, ना ही कुछ किया। लेकिन बीजेपी के सभी नेता एलजी साहब से मिलकर उनकी टीचरों की नौकरी जो है वापस करा दी है। तो आगे और भी मार्शलों से बातचीत करेंगे। यहाँ पर जो आप देख सकते हैं, पहले मैं आपको दिखाऊंगा कितने सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे मार्शल बैठे हुए हैं। यहाँ पे इनसे कुछ बातचीत करेंगे। भैया क्या नाम हुआ आपका? भैया सर क्या नाम है आपका? अजय गहरवाल जी। अजय जी कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से। क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? हम सिविल डिफेंस में भर्ती हुए थे, उसके बाद में मार्शल की ड्यूटी दी गई थी, जो कि 9 साल से मैं कर रहा था। उस टाइम पे मैं जब मेरी जॉब लगी, जब मैं सिंगल था। आज मेरी शादी हो गई, मेरे 2 बच्चे हो गए। इन्होंने 8 महीने पहले हमें बिना बताए, कुछ भी किए बगैर हमें नौकरी से हटा दिया गया। हम आज के टाइम पे इतने परेशान हैं, हमें कोई रोज़गार नहीं मिल रहा, हमारी एज निकल गई है। हमारे बारे में गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। और हम जो 10,972 मार्शल बस को हटाया गया है, इन्हें बहाली के लिए रोज़गार दिया जाए वापस। कहा जा रहा है कि जो मार्शल हैं ये किसी उसके अभियंग नहीं, कि कुछ मदद नहीं कर सकते हैं सेल्फ डिफेंस में। ऐसा है, जब जो आपने हमें जॉब लगाई थी, जब रोज़गार दिया था, आपने जब ये नहीं देखा गया कि इसमें सिविल डिफेंस में एक्ट लगा हुआ है, या हम इन्हें परमानेंट नहीं कर सकते या नौकरी नहीं दे सकते, ये पहले देखना था अफसरों ने। आपने वाहवाही के लिए इन बेचारे बेरोजगार कर दिया इन्हें, और इन्हें रोज़गार नहीं दिया। और अब ये जाएँ तो कहाँ जाए, इसलिए कृपया करके हमें रोज़गार दिया जाए। हम तो कुछ पक्की नौकरी तो मांग नहीं रही हैं, हमें क्या देते हैं, डेली भत्ता देते हैं, जिसमें क्या 800 साढ़े 800 रुपये देते हैं, और क्या देते हैं। अच्छा, आप लोग क्या मांगे हैं अभी? हमारी मांग यही है, हमें जो बेरोजगार करा गया है, हमें रोजगार वापस कर दी जाए। आप कहते हो डीटीसी में बस मार्शल नहीं चाहिए, तो हमें और कहीं शिफ्ट कर दिया जाए, स्कूल में गार्ड की नौकरी दे दी जाए, या हॉस्पिटल में दे दी जाए। बहुत दिल्ली में बहुत कहीं पे भी कोई से भी डिपार्टमेंट में दे सकते हैं जॉब हमें, पर ये देने के लिए। देखिए, तो अभी कुछ समय पहले ही, कुछ दिन पहले ही मार्शलों ने आतिशी जी जहां धरना करी थी उसके सामने प्रदर्शन किया था। तब झड़प हुई थी, तब आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा था कि बीजेपी के भेजे हुए गुंडे हैं। ये राजनीति वाले तो ऐसे ही करते हैं, वो कहते हैं उनके गुंडे हैं, वो कहते हैं उनके गुंडे हैं। हमें राजनीति नहीं करनी, हमें तो रोजगार चाहिए, बस ओनली रोजगार। क्या नाम हुआ आपका? बबलू। बबलू जी, क्या मांगे हैं आप? अभी कर रहा हूँ कॉल, 1 मिनट। क्या मांगे हैं आप? सर हमें रोजगार चाहिए जनता से। क्या लगता है वो आपकी बहाली होगी या नहीं होगी? होनी चाहिए सर। जब हमने खड़े थे तो आपको भी सरकार ने जब देखा, सरकार के लिए हम खड़े थे, सरकार हमारे लिए भी खड़ी होनी चाहिए। कोरोना में हमने इतना टाइम दिया, दिन रात ड्यूटी की, निष्काम सेवा की। जब हमें रोजगार लगाया तो ये समझ के नहीं लगा कि कौन सा टैग लगा रखा है। जब हटा दिया तब ये बता रहे कि हम ये टैग लगा हुआ था, इसका इस अकॉर्डिंग इनको हटाया गया। तो हम बेरोजगार हैं, हमें रोजगार चाहिए। कई आम नेता कहते हैं कि बीजेपी के भेजे हुए गुंडे हैं, इस पे आपकी क्या राय है? नहीं, इसमें हमारी कोई राय नहीं है। हमें सरकार से मांग है। नेता नगरी में हम नहीं घुसे, नेता नगरी से हमें कोई मतलब नहीं है, हम किसी की कोई पार्टी में नहीं है। हमारी सरकार से मांग है। अभी आप लोगों ने देखा ये दिल्ली बसों में जो मार्शल थे उनका प्रदर्शन चल रहा है। पिछले 8 महीनों से ये प्रदर्शन चल रहा है और अभी भी इन लोग की जो मांगे हैं वो सरकार पूरी नहीं कर पाई। कहा जा रहा है कि 1968 के एक्ट के तहत जो दिल्ली में जो बसों में मार्शल थे उनको रेगुलराइज नहीं किया जा सकता, इस वजह से इनको नौकरी नहीं दी जा सकती है। मैं आर्यन नोरेला, दिल्ली से जनहित।